हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फैक्ट्स अनप्लग्ड। आज फिर रहस्यमय मंदिर के इस सफर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाकालेश्वर मंदिर के बारे में। आमतौर पर माना जाता है कि महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। महाकाल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। काल को महाकाल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से पूरे विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए उज्जैन के इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया था। दूसरा कारण भी काल से जुड़ा है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब महादेव को एक राक्षस दूषण का अंत करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए, जिसके बाद अवंत नगरी, जिसे अब उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहाँ के वासियों के आग्रह पर महाकाल वहीं उपस्थित हो गए और ये समय यानी काल के अंत तक वो यहीं रहेंगे, इसलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाता है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि उज्जैन में कोई राजा या कोई मंत्री रात नहीं बिता सकता है, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि उज्जैन का सिर्फ एक ही राजा है और वो है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी यहाँ रात रुकने की कोशिश की वो संकटों से घिरकर मारा गया। वर्तमान में कोई भी राजा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ रात नहीं रुक सकता है। इससे जुड़े कई उदाहरण भी फेमस हैं, जिनके बारे में जानकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी जी देसाई भी जब इस मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में यहाँ रुके थे तो उनकी सरकार अगले दिन ही गिर गई थी। इस रहस्य को तो कुछ लोग संजोग मानते हैं, तो कुछ लोगों के मुताबिक महाकाल भगवान ही इस शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई और राजा उज्जैन में नहीं रुक सकता है। वैसे आपके इसके बारे में क्या कहना है, और अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जितना रहस्यमयी और प्राचीन ये भगवान महाकाल का मंदिर है, उतना ही रहस्यमयी यहाँ की होने वाली भस्म आरती भी है। प्राचीन काल के राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। जब राजा रिपुदमन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के जरिए वहाँ की प्रजा को प्रताड़ित किया, तब प्रजा ने मदद के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई। प्रजा की गुहार भगवान शिव ने सुनी और तुरंत दुष्ट राक्षसों का वध किया। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान शिव ने दूषण की राख से अपना श्रृंगार किया और हमेशा के लिए वहां बस गए। तो इस तरह से भस्म आरती की शुरुआत हुई थी। एक कथित कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से भस्म आरती की जाती है, परंतु एक बार उज्जैन के शमशान में कोई भी शव न मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती की, जिसके बाद भगवान महाकालेश्वर अत्यधिक प्रसन्न हुए थे। उन्होंने उस पुजारी के पुत्र को जीवन दान देते हुए कहा, आज से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर से बने हुए कंडों से की जाएगी। दोस्तों, महाकाल मंदिर के बारे में तो आप सब जान ही गए होंगे, लेकिन आप में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो श्री नागचंदेश्वर मंदिर को पहचानता हो। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकारेश्वर तथा ऊपरी खंड में नागचंदेश्वर का मंदिर स्थित है। इस मंदिर में नागराज तक्षक की प्रतिमा के ऊपर भगवान शिव पूरे परिवार सहित विराजमान है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर के द्वार साल में केवल एक ही बार खोले जाते हैं। आप केवल नाग पंचमी के दिन ही इसके दर्शन कर सकते हैं। जूना महाकाल। दोस्तों, मुगल काल में शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश की गई थी, जिसके कारण पुजारियों ने उसे छुपा दिया और उसकी जगह दूसरा शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करने लगे। बाद में उन्होंने उस शिवलिंग को वहीं महाकाल के प्रणगढ़ में अन्य जगह स्थापित कर दिए गए, जिसे आज चूना महाकाल कहा जाता है। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार असली शिवलिंग को शीर्ण होने से बचाने के लिए ऐसा किया गया था। क्या आपको इसके बारे में पता था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वैसे तो मंदिर में रोजाना चमत्कार होते हैं, लेकिन सभी चमत्कार आम लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा ही एक दुर्लभ चमत्कार महाकाल के मंदिर के गर्भगृह से लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है और किसी सदस्य ने इस चमत्कार को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है। ये फोटो सावन महीने का है, जब रात में भगवान महाकाल को बेलपत्र से ढक दिया जाता है और उसके बाद यहाँ भक्तों का आना मना होता है। तभी आधी रात में सीसीटीवी से लिए गए इस फोटो में दिख रहा है कि एक अदृश्य शक्ति मौजूद है जो कि महाकाल की पूजा कर रही है। ये घटना सच है या कोई मिथ, ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि इस मंदिर के परिसर या किसी भी पुजारी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन साधुओं का मानना है कि ये घटना सच है, क्योंकि भगवान शिव सबके आराध्य हैं, चाहे वो मनुष्य हो या आत्मा। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें।